हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के लेक्चर में बच्चों हम पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सा 2 सितंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे, इवनिंग बेस का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों। जैसे जो शिफ्ट 2 का ये जो पेपर था, उसमें जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था वो कंपैरेटिव टू शिफ्ट 1 से थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, तो क्या होता है, कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि यार हमारा नंबर तो शिफ्ट 2 में आ गया, ठीक है, हम तो शिफ्ट 2 में पेपर दे रहे हैं और शिफ्ट 1 वाला तो काफ़ी इजी था। तो ऐसा नहीं होता। जैसे आपका जो पेपर है वो लेंदी है, तो जो रैंक आएगी वो पेपर की टफनेस को देख के आती है कि पेपर लेंदी था या नहीं था। अब जैसे शिफ्ट वालों का काफ़ी इजी था पेपर, तो अगर वो इजी था तो सबके लिए इजी था। अब सेकंड शिफ्ट वालों का जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए लेंदी था, तो वो सबके लिए लेंदी था। तो अगर आपने काफ़ी अच्छा कर लिया, उसमें काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो हो सकता है रैंक आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाए। जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाए या उनके बराबर आ जाए। ठीक है, तो उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास कि साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा बराबर 0, देन रेंज ऑफ लैम्डा। हमें क्या बताना है, लैम्डा की रेंज बतानी है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, यस, प्लस लैम्डा बराबर 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा की रेंज निकालनी है। तो लैम्डा की रेंज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो लैम्डा को यहाँ रखते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, विच इज़ माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा। ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर यहाँ पे चलो ब्रैकेट लगा देता हूँ तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो लैम्डा बराबर माइनस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा। इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ से मुझे क्या आएगा, मुझे यहाँ से ये टर्म बनानी है। अब तो यहाँ से ये टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा तो आ जाएगा, बट साथ में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स। डन, ये हो जाएगा। नाउ इससे वाली स्टेप आई जाएगी। तो अब देखो ये तो 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, लैम्डा बराबर माइनस टाइम्स 1, ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और एक बार 2 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करूँगा, स्क्वायर को बाहर ले लूँगा, मतलब उसको इस तरीके से लिख दूंगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में 2 अलग से आ जाएगा यहाँ पे। डन, तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2 -1, ये इस तरीके से आ जाएगा। नाउ अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 1 तक आएगा, ये हमें पता है 0 से 1 तक आएगा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ मैं, जो साइन 2 थीटा है वो एक बार 0 रख के देख लेते हैं। तो साइन थीटा मैं क्या कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट साइन 2 थीटा क्या करते हैं, हम उसको एक बार 0 पुट करके देखते हैं। तो साइन 2 थीटा को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ 0 रखूँगा तो ये तो 0 हो गया, -1 बचा, तो क्या आ गया यहाँ पे, लैम्डा बराबर -1। तो ऐसे एक बार साइन 2 थीटा को क्या रख देते हैं हम, यहाँ से 1 रख देते हैं। तो 1 रखने पे मेरे पास क्या आएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 -1, दैट मीन्स कि लैम्डा बराबर कितना आ गया, -12। तो अब लैम्डा की रेंज क्या हो गई, लैम्डा कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस, आप देख सकते हो कहाँ से, -1 से -12, -1 से -12। तो क्या है हमारे पास ये ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन, आ समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों हमारे पास, द वैल्यू ऑफ लिमिट। हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो लिमिट लिख देते हैं, क्या दे रखा है हमें, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस x होल रेज़ टू पावर 1/x। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म क्या फॉर्म है ये हमारे पास, x टेंड्स टू 0 रखें तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट।
ठीक है। और वैसे भी हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ई मतलब एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ ई रेस्ट पावर। कैसे करते हैं, अगर 1:1 इन्फिनिट वाली फॉर्म होती तो किस तरीके से बनाते हैं हम इसको, ई रेस्ट पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ 1/x यहाँ आ जाएगा ln, ये कितना हो जाएगा tan π/4 प्लस x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ई रेस्ट पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये 1/x रहेगा। तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज़ -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा tan π/4 प्लस x -1 आ गया, ठीक है। नाउ इसको आप ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई रेस्ट पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/x, tan कितना हो जाएगा 1 + 10x, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 + 10x, इसको ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 - 10x, या कितना है -1, ठीक है। तो कितना आ गया, ई रेस्ट पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/x, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 + 10x -1 + 10x, तो कितना हो गया 2 10x, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 - 10x आ गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा 10x, ठीक है 10x, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है x। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ई रेस्ट पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/x है ना, ये 1/x। तो यहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 10 को बाहर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे tan x/x डॉट 2/1 - 10x, ये लिखा हुआ है। तो ना अब देखो ये जो tan x/x है, ये वाला पार्ट, ये तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, ई रेस्ट पावर लिमिट x इज टेंस टू 0 2/1 - 10x। अब तो इसमें बचा ही क्या है क्वेश्चन में, बस x 0 रखें, x 0 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा ई रेस्ट पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ई रेस्ट पावर 2। यस, दिस इज आवर आंसर। डन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने आसानी से कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और क्या बोल रखा है, एंड a डॉट a ट्रांसपोज बराबर i एंड a³ + b³ + c³ बराबर 2 दे रखा है, देन abc की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। और i क्या बोल रखा है, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ना इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखो अभी मुझे क्या दे रखा है, a डॉट a ट्रांसपोज बराबर i, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करते हैं, सिंपल सा दोनों तरफ हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, ये आ जाएगा a डॉट a ट्रांसपोज बराबर डिटरमिनेंट ऑफ i, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो यहाँ से क्या होगा कि a का हम अगर डिटरमिनेंट लेंगे, उसकी कोई वैल्यू आ रही है, और a ट्रांसपोज का ही हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ से सेम आ जाएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। भाई डिटरमिनेंट ले रहे हैं हम, मोड जैसे इसको मोड लगा रहे हैं, डिटरमिनेंट लगा रहे हैं, तो यहाँ से इन दोनों का डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ a निकालूँ विच इज़ इक्वल्स टू +-1, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। नाउ अब आप मैट्रिक्स की तरफ देखो, ये कुछ जानी पहचानी से मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आती है 3ab माइनस, इसको जब हम सॉल्व करते हैं क्या आता है 3abc माइनस a³ प्लस b³ प्लस c³, ठीक है, ये आता है। और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई विच इज़ +-1, ठीक है। अब a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू मुझे दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3abc माइनस 2 इक्वल्स टू +-1, ये आ गया। तो बस एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेते, एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर देते, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3abc माइनस 2 बराबर +1 के लिए लेते हैं, तो कितना आएगा 3abc बराबर 3, एंड abc की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी बराबर 1। एक बार माइनस के लिए चेक कर लेते हैं, 3abc माइनस 2 बराबर -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3abc बराबर 1, और यहाँ से abc की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/3, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 1/3, 0, 2/3 और 4/3, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 1/3, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, आया समझ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास
कि इफ़ एफ एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 बराबर 0, इनके वैल्यू में क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। और क्या बोल रखा है कि इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स इज 3 देन रूट लाई इन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों, एफ एक्स, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एफ एक्स बराबर, अब देखो उसने क्या बोल रखा है सबसे पहले मुझे कि एक रूट तो क्या 3 है, तो एक रूट 3 है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3, और दूसरे रूट को लेट अल्फा ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू k टाइम, इसको k टाइम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो क्या बोल रखा है उसने कि f ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 बराबर क्या है, 0 है। तो ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम कि f ऑफ -1 मतलब k टाइम्स -1, दैट मीन्स कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, -1 -3 -4 एंड -1 रखेंगे तो -1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ ये प्लस, ठीक है, प्लस दे रखा है, प्लस k टाइम्स कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3, दैट मीन्स कि -1। ठीक है, और x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है, बराबर 0, ये सब हमें 0 दे रखा। तो यहाँ से k मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे -4, माइनस बाहर निकाल दिया तो ऐसे हो जाएगा कुछ 4 टाइम्स 1 प्लस अल्फा। ठीक है, नाउ यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ माइनस टाइम्स, ऐसे लिख देता हूँ -2 प्लस अल्फा, डन, बराबर 0। नाउ k टाइम्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 अल्फा -2 प्लस अल्फा बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कि एक तो k बराबर 0 आएगा यहाँ से, और ये मतलब ये वैल्यू बराबर 0 आएगा। तो नाउ अब देखो k बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता, कि अगर k बराबर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे देखो k बराबर 0 होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो k बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता, k इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 4 अल्फा प्लस 1, दैट मीन्स कि 5 अल्फा। ठीक है, 4 - 2 दैट मीन्स कि +2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो क्या आएगा, अल्फा विच इज़ इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है इसमें, देन रूट लाई इन, मतलब ये जो रूट है अल्फा वो कहाँ किस ऑप्शन में लाई करेगा, किस में लाई करेगा, देखो -2/5, ऑब्वियसली बात है किस में लाई करेगा, -1/2 से -0 तक इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, ऐसा समझ बच्चों सब। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाउटोलॉजी। ठीक है, तो इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे हम टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो बना लेते हैं यहाँ पे एक बार p और q के लिए बना देते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, ट्रू फॉल्स, चलो ट्रू ले, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आता है ना, टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में अभी क्या दे रखा है, नेगेशन ऑफ p दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से p का ऑपोजिट ले लेंगे, कितना आ जाएगा, विच इज फॉल्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा फॉल्स, यहाँ से ट्रू आ जाएगा और यहाँ से भी ट्रू आ जाएगा। डन, और देखो ऑप्शंस में और क्या क्या दिख रहा है बच्चों बनाने लायक हमें, क्या क्या है हमारे पास, p और q। ठीक है, p और q भी ले लेते हैं। ठीक है, तो p और q लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। डन, ट्रू फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। नाउ फॉल्स फॉल्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगा। डन, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू ट्रू, ये आ जाएगा हमारे पास। डन, अच्छा और क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि जो नेगेशन ऑफ p है उसके साथ एंड भी हो रहा है। तो ठीक है, इन दोनों का एंड ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा p और ये एंड p और q। ठीक है, इन दोनों का लेना है। पहले क्या है, नेगेशन ऑफ p। ठीक है, इसका इसके साथ एंड लेना है। ठीक है, तो एंड के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों कि अगर दोनों क्या होते हैं, दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। तो देख लेते हैं इसमें, ये फॉल्स ये ट्रू, तो ये तो फॉल्स ही होगा। ये फॉल्स ये ट्रू, ये भी फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। डन, अब देखो आगे, अब ऑप्शंस में क्या क्या है, इम्प्लाइज क्यू भी है। तो फर्स्ट वाला एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि नेगेशन ऑफ p क्या है, एंड p और q क्या है, ये इम्प्लाइज q। ठीक है, दिस इम्प्लाइज q है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इम्प्लाइज जब भी आता है तो वो फॉल्स केवल एक ही कंडीशन में आता है, क्या कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, उसी कंडीशन में फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो देख लेते हैं,
ये रहा, इसके साथ लेना है इम्प्लाइज क्यू, पहले ये है फिर क्यू है, तो अब देख लो फॉल्स ट्रू, तो आगे फॉल्स है तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, ट्रू आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉल्स, यहाँ भी ट्रू ही आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ ट्रू है तो सेकंड पे भी ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल है ट्रू है, ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू ही है। नाउ यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रू है। तो अब देखो टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है, वो एंड में जाके क्या आ जाना चाहिए, सारा ट्रू आ जाना चाहिए। यहाँ पे सारा ट्रू आ गया, तो बस हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आंसर हो गया। अगर फर्स्ट ऑप्शन मान लो ट्रू नहीं आता तो हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती, सेकंड और थर्ड के लिए भी चेक करना पड़ता, बट यहाँ हमारी थोड़ी सी किस्मत अच्छी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर आ गया। डन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, a equilateral triangle is formed using 3 points on parabola y square equals to 8x such that one vertex of equilateral triangle coincide with vertex of parabola। ठीक है, तो एक्चुअली ये कह क्या रहा है कि जैसे मैंने एक पैराबोला बनाया यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से पैराबोला बनाया, ठीक है। नाउ इसमें ये कह रहा है कि जैसे ये वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ये इस तरीके से, इसको मैंने यूँ ज्वाइन किया, ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, तो वो क्या है, वो इस वर्टेक्स पे, ठीक है। अब ये वर्टेक्स क्या है, 0,0, ठीक है, ओ पॉइंट बोल दिया इसको, यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया और यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे बताएंगे, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पी और क्यू है ना, तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 स्क्वायर, 280, ठीक है। अब ए तो हमारे पास है, ए हमें दे रखा है, पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ये है, तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम करता हूँ तो क्या होगा, वो 80 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 2t स्क्वायर, कोमा कितना हो जाएगा, 480, मतलब 280, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या है, 2t स्क्वायर, 40, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, -40 हो जाएगा। डन, -40 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालनी हुई तो वो क्या हो जाएगी, 40, दैट मीन्स कि 8t, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, पूरी 8t हो गई, ठीक है। अब समझ, अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास क्या हो गया, ये 8t हो गया। ऐसे ही हाइट अगर निकालूंगा तो हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, वो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, विच इज ऑब्वियसली बात है एक्स एक्सिस वाला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर, तो ये 2t स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, विच इज़ इक्वल टू 8t क्यू, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, टी में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, बेसिकली टी निकालना है, टी निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, आपको जो ये ओ पी दिख रहा है ना, ओ पी लाइन, अब इसमें क्या है, अच्छा ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, और अगर इसका हाफ निकालूंगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर मुझे ओपी लाइन की स्लोप निकालनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, ओपी लाइन की स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ओपी लाइन की स्लोप निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओपी, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ ओपी विच इज़ इक्वल्स टू वही y2 - y1 अपॉन x1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ 4t अपॉन 2t स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट t टाइम, तो कितना आ गया हमारे पास, 2/t, ये आ गया, ठीक है। और ओपी स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, विच इज़ 2/t, ठीक है। तो बस यहाँ से हमारा t आ जाएगा, तो ये काफ़ी इजी हो गया हमारे लिए। कितना हो जाएगा, 1/√3, तो t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2√3। तो बस उठा के t की वैल्यू इसमें तो पुट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, विच इज़ 8t3, मतलब 2√3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8 × 8, ठीक है, 8 × 8 ये हो जाएगा, इंटू 3√3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 64 × 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ 192, यस 192√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 192√3 इज़ आवर आंसर। डन, आई बात समझ बच्चों। ये जो हमने मेथड कराया है ये काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है। इसके अलावा कोई और मेथड लगाते तो हो सकता था इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता, बट ये काफ़ी इजी हो गया हमारे लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, कि देयर आर n स्टेशन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है,
टू कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन एंड टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन, ठीक है। इफ नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज इक्वल्स टू 99 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स देन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों, मैं क्या करता हूँ, एक पहले सर्कुलर पाथ बना देता हूँ, ठीक है। लेट इस सर्कुलर पाथ पे क्या है, n स्टेशन है, तो लेट दिस इज n1 n2 n3 s1 s2 s3, चलो ऐसे ले लिया, s4 s5, ठीक है, s6, ऐसे करते करते लेट ये sn स्टेशन है, ठीक है। नाउ अब इस स्टेशंस में क्या है, देखो उसने क्या बोल रखा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। तो लेट जैसे S1 को कैसे कनेक्ट किया मैंने, S2 से, S2 को S3 से, फिर इसको 4 से, फिर इसको 5 से, ऐसे करते करते कहाँ तक Sn को किससे कनेक्ट किया हमने, ये S1 से, ठीक है। ये क्या नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन से कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, तो ये मान लिया किससे कनेक्टेड है, दिस इज ब्लू लाइन, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, ब्लू लाइन से, डन। नाउ अब उसने क्या बोल रखा है कि कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन एंड क्या बोल रखा है, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन, ठीक है। तो लेट कि वो हमने क्या ले लिया, जैसे ये S1 जो होगा वो किससे कनेक्ट हो गया, S3 से, S4 से कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्टेड हो गया S5 से, इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब देखो ये जो कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है, दिस इज रेड लाइन, ठीक है। मतलब जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वो किससे कनेक्टेड है, रेड लाइन से, और जो कॉन्जिक्यूटिव वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है कि जैसे मान लो मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने, ठीक है, नंबर ऑफ वेज निकालने कौन से, कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन के, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस क्या क्या कितने होंगे। देखो स्टेशन कैसे कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से S1 S2 फिर S2 S3 ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाएगा, S1 SN SN, मतलब SN और S1, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है n होंगे, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन किससे कनेक्टेड है, ब्लू लाइन से, दिस इज ब्लू लाइन, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या निकाल रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन निकालें, नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन ये निकालना है, विच इज कनेक्टेड बाय रेड लाइन। तो ये निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, टोटल में से मैं क्या करता हूँ, टोटल में से कॉन्जिक्यूटिव वाले क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो टोटल अगर मैं निकालूंगा तो टोटल कैसे आएंगे हमारे पास, टोटल देखो 2 से कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा, NC2 इस तरीके से आ जाएगा। उसमें से क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव घटा देते हैं, माइनस कॉन्जिक्यूटिव वाले घटा दिए, तो क्या आ जाएगा, नॉन कॉन्जिक्यूटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है कि ये जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं रेड लाइन वाले वो क्या है, NC2 माइनस n, ये किसके बराबर है, 99 टाइम्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन, 99 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ब्लू लाइन, मतलब ब्लू लाइन कौन सा है, कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n आ जाएगा, डन। तो यहाँ से इसको बस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, NC2 बराबर ही उधर चल जाएगा तो 100n। अब NC2 को सॉल्व करेंगे तो NC2 कितना आ जाएगा मेरे पास, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 वहाँ चल जाएगा तो इंटू कितना, सॉरी कितना आ जाएगा, बराबर 200n, इस तरीके से आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट, तो n इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा वहाँ जाके 1 विच इज़ 201, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 201, तो 201 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, विच इज़ द सम ऑफ A1 A2 A3 अप टू A11 तक का सम कितना दे रखा है हमें, बराबर 0 दे रखा है, और क्या बोल रखा है जो कि AP है, एंड द सम ऑफ अनादर AP बराबर KA1 दैन द वैल्यू ऑफ K, हमें क्या बतानी है, K की वैल्यू बतानी है। तो इसको आप इस तरीके से करते हैं, देखो कि मुझे AP क्या दे रखा है, A1 A2 A3 अप टू A11 तक ये दे रखा है, ठीक है, दिस इज A। नाउ अब मैं इसका सम निकालता हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11, तो S11 बराबर कितना आ जाएगा, 11/2, 2 फर्स्ट टर्म इज A1 ले लेता हूँ, प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने 11 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, डिफरेंस कितना हो जाएगा, d आ जाएगा इनमें, और ये सम कितना दे रखा है, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A1 प्लस 5d बराबर 0, ये आ जाएगा यहाँ से,
तो इसको मैंने क्या कर दिया, साइड में एक निकाल के रख दिया इसको हमने, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है कि सम ऑफ अनादर एपी, अनादर एपी हमें क्या दे रखा है, A1 A3 A5 अप टू A23 बराबर ये किसके इक्वल है, K टाइम्स A1 के, और हमें इसी की वैल्यू बतानी है K की, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस तो कितना आ जाएगा, बस 2D आ जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म किससे आ जाएगा, 23 माइनस 122 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो S 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, फर्स्ट टर्म इज 2A1 प्लस अगेन कितना आ जाएगा, 12 है तो 11 हो जाएगा, ये 11, और D कितना है हमारे पास 2, तो इंटू 2D बराबर ये किसके दे रखा है, KA1 के, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो 2 ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, 12A1 प्लस कितना आ जाएगा 12A1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 132D, 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा, बस 132, ठीक है। नाउ ये किसके बराबर है, K टाइम्स A1 के बराबर है, ठीक है। अब देखो बच्चों 132D, तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे बराबर A1 दे रखा है, तो यहाँ पे इस D को अगर मैं A1 में कन्वर्ट करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से A1 बराबर किसके दे रखा है, -5D के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12A1 प्लस 132D, D कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, विच इज़ -A1/5 इक्वल्स टू KA1, ठीक है। नाउ A1 तो कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बच गया यहाँ पे 5, दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा 60 माइनस 132, 60 माइनस 132 ये आ गया, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, विच इज़ 5K, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -72 बराबर 5K, तो K हमारे पास कितना आ गया, K बराबर -72/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, K बराबर -72/5, दिस इज आवर आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9th, द रेशियो ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, ये 3 रेशियो दे रखे हैं और बोल रखा है कि फाइंड n। तो यार ये तो NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT में इस टाइप के क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, खैर कैसा भी हो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इसका एक्सपेंशन, अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसका 3 कॉन्जिक्यूटिव एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव निकालने हैं मुझे इसमें कोएफिशिएंट, तो उसको मैं इस तरीके से ले लूँगा NCR-1 NCR और NCR+1, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे, दिस इज R। नाउ अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना होगा NCR-1 अपॉन NCR, ये ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, और एक यहाँ से ले लेता हूँ NCR अपॉन NCR+1 बराबर 5/12, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व करते हैं कि कितना आ जाएगा, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा n-R+1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-R फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ दिस इज n फैक्टोरियल, डिवाइड में कितना आ जाएगा r फैक्टोरियल डॉट n-R फैक्टोरियल, ठीक है, और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल डिवाइड r+1 फैक्टोरियल डॉट n-R-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा बराबर 5/12, ये है। तो ना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो r फैक्टोरियल डॉट n-R फैक्टोरियल डिवाइड r-1 फैक्टोरियल डॉट n-R+1 फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर 2/5, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा r+1 फैक्टोरियल, वैसे तो ये फॉर्मूला ही होता है बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, n-R-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, दिस इज r फैक्टोरियल नॉट n-R फैक्टोरियल बराबर 5/12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज r अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा यहाँ पे n-R+1, क्योंकि बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना है यहाँ पे n-R+1, डन, इक्वल टू ये कितना है 2/5, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं
इसमें देखो बच्चों ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा, क्योंकि आगे का r फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बच गया यहाँ पे r+1, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा n-r, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आया n-r विच इज़ इक्वल टू 5/12। डन। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5r इक्वल्स टू 2n - 2r + 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12r + 12 बराबर 5n - 5r। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये r यहाँ ले आएंगे, दिस इज 7r बराबर 2n + 2, और ये कितना हो जाएगा, दोनों साथ में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा 17r, इसको वहाँ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 5n - 12। तो बस अब यहाँ से तो कैलकुलेशन है सिंपल ही। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 35r बराबर 10n + 10, और ये कितना हो जाएगा 34r बराबर 10n - 24। बस अब दोनों इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज r बराबर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना बचा 34, तो r बराबर 34 आ गया। अब n निकालना है, r बराबर 34 इसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 × 34 बराबर 2n + 2। डन। नाउ 7 × 34 कितना हुआ, दिस इज 238, 2 को लिया -2 बराबर 2n। नाउ n इक्वल्स टू कितना हुआ 236 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 118। यस, तो हमारा n इक्वल टू कितना है 118। यस, तो 118 इज आवर आंसर। डन। आज समझ बच्चों सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वेयर ये वाला जो पार्ट है उसको क्या, वो क्या है हमारे पास GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से 1 से 2 के बीच में करना ना। नाउ अब देखो mod 2x माइनस, ये क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप देखो कि 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। डन, इस तरीके से लिख दिया। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो इसको, दिस इज 1 से 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, ये हो जाएगा -x प्लस ग्रेटेस्ट GIF ऑफ 3x, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डन। अच्छा, माइनस बाहर निकालेंगे, मोड है, मोड में तो क्या करेंगे माइनस निकाल देंगे, उसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको चेंज करके भी लिख देंगे हम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस ऑफ GIF ऑफ 3x। डन, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या होगा कि मुझे क्या करना है, ये 1 से 2 के बीच में निकालना है। अब 1 से 2 के बीच में निकालना है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 से लेके 2 के बीच में पहले तो x dx निकाल लेंगे, फिर माइनस, अब क्या करना है हमें 1 से लेके 2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। देखो ये तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है, मतलब हमें इस स्टेप के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब देखो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। ठीक है, लिखा हुआ है। तो अगर जैसे आपने इंटीग्रेशन में पीरियोडिक वाला पढ़ा था ना, तो वैसे ही करना है इसको। नाउ यहाँ पे देखो इसका पीरियड कितना होगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 1/3 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल अभी एक साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, केवल किसके लिए, एक साइकिल के, अलग अलग साइकिल आते जाएंगे, मैं केवल एक साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो यहाँ से जो इसका पीरियड है वो कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, GIF को कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये कितना होता है 0 से 1 तक। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि इसका पीरियड क्या है हमारे पास 1/3 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको तो हमने यहाँ पे 1 से लेकर 2 में कर देंगे हम इसको। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं माइनस। अब इसको क्या करते हैं, जैसे इसका पीरियड 1/3 आया तो मैं इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करता हूँ, पहले 1 से लेकर 1/3 तक इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 1/3 तक करता हूँ। क्या करता हूँ, एक ही पीरियड की बात करते हैं। तो अब एक पीरियड में देखो जो वर्क हम 0 से 1 के लिए करेंगे। ठीक है, 0 से 1 के लिए कितना आ जाएगा, एक यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं 0 से 1 के लिए मतलब जो हमारे पास एक साइकिल है 0 से 1, उसमें इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो उतना इंटीग्रेशन क्या होगा 1 से लेकर 2 तक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 से 2 की बात हो रही है। नाउ अब देखो
कि 0 से 1 के बीच में कितने, आप ये समझ लो कितने ट्राइंगल आ गए मेरे पास, 3 आ गए, ठीक है। तो इसको क्या कर दूंगा मैं 3 टाइम्स, यहाँ पे तो क्या लिख दूंगा मैं 3 टाइम्स लिख दूंगा। देन आगे क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे इसको 3dx डन। तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से लेके 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 3 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1/3 डन। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 2 माइनस हाफ माइनस 9 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1/2 तो है ही सही, एंड 3 मतलब 9 तो इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 0, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 माइनस हाफ और यहाँ से कितना है माइनस हाफ 1 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 2 - 1 बराबर 1। तो हमारे इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया 1 इज आर आंसर डन। आज समझ बच्चों, तो इस इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेप था वो केवल यही था, हमें जो भी करना था यही वर्क करना था, बाकी तो ये काफ़ी इजी था। नेक्स्ट इज इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 भी है हाइपरबोला, एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और क्या बोल रखा है एंड एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 बी एन इलिप्स, और एक इलिप्स की इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। और क्या बोल रखा है सच दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वल्स टू √5 टाइम इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स का हमें क्या बताना है लेटस रेक्टम बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले क्या करते हैं उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, जो जनरल फॉर्म में होता है वैसे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे हाइपरबोला के लिए, क्या करते हैं हम यहाँ पे हाइपरबोला के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 10 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरीके से आ जाएगा। नाउ इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं हाइपरबोला में, ई स्क्वायर बराबर 1 कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसी तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा 10 टाइम्स, अच्छा 10 टाइम्स आएगा 10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ओके, नाउ इलिप्स की बात कर लेते हैं। अब उसके लिए इक्वेशन क्या दे रखी है हमें कि एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, ठीक है, ये हमें दे रखा है। नाउ अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर 1, ठीक है। अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, वो क्या होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप लोग ऐसा करते तो आपका आंसर गलत आ जाता, पता है क्यों, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना है 5, तो ए में देखो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक जाएगी। नाउ 0 से 1 तक जाएगी, तो अब देखो ये ए जो है वो तो बी से छोटा हो गया भैया, ए जो है वो तो बी से छोटा हो गया ना। अब बी से छोटा हो गया तो दैट मीन्स कि ये इलिप्स कैसा हो गया, ये तो वर्टिकल इलिप्स हो गया, ठीक है। कैसा इलिप्स हो गया, ये तो वर्टिकल इलिप्स। अब वर्टिकल इलिप्स हो गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, ये आया समझ। अब यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ई बराबर कितना आया यहाँ पे, मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ ये इलिप्स कितना आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते, और ये कौन सा था हाइपरबोला वाला इलिप्स। अब उसने क्या बोल रखा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बराबर √5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो बस ये इलिप्स जो हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √5 टाइम्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। नाउ अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा यहाँ जाके 4 बराबर 4, ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स।
ठीक है, ये निकालना है। तो क्या होती है, अब देखो जो इलिप्स है हमारा वो तो क्या है, वर्टिकल इलिप्स है। अब वर्टिकल इलिप्स के लिए लेंथ निकालूंगा लेटरल सेक्टम की, तो क्या हो जाएगा 2a² / b। डन। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 2a² कितना है हमारे पास 5 cos² थीटा, 5 cos² थीटा, और b², तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, तो डिवाइड बाय √5। ये कैंसिल आउट, √5 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2√5। cos² थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहाँ 2/3 आ गया। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 4√5/3। तो लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम क्या आया 4√5/3। यस, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कर्व y बराबर fx सेटिस्फाइड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एंड पासेस थ्रू 1,2 देन फाइंड f ऑफ 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन 2x² dy बराबर 2xy प्लस y² dx। ठीक है, तो एक बार इसको dy/dx लिख के देख लेते तो क्या आएगा हमारे पास, विच इज़ 2xy प्लस y²। सेपरेट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2x² पॉन में 2x²। ठीक है, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक x से ये x कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/, चलो ठीक है, dy/dx यहाँ कितना हो जाएगा विच इज़ y/x, और यहाँ कितना हो गया प्लस हाफ ऑफ y/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ गया ना। आप क्या करते हैं यहाँ पे y/x को लेट t बोल लेता हूँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा xt। ठीक है, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dy/dx बराबर x डॉट ये हो जाएगा dt/dx प्लस t, इस तरीके से आ जाएगा। ना बस इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास dy/dx, यहाँ से कितना है x टाइम dt/dx प्लस t बराबर कितना है, दिस इज t प्लस ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ t²। इस तरीके से आ जाएगा, ये t से t हट गया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या बच गया है यहाँ पे x dt/dx बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास हाफ t², यही है हाफ t²। ठीक है, यही है। नाउ अब क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखो अभी तो क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ dt/t² बराबर ये कितना हो जाएगा dx और x। बस इसको क्या है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा -2/t हो जाएगा यहाँ पे बराबर ln x प्लस c। ठीक है, तो ऐसे t बराबर हमारे पास क्या है y/x, तो ये कितना हो जाएगा -2x/y बराबर ln x प्लस c, ये आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे c निकालना है, तो c के लिए उन्होंने क्या बोल रखा है कि पासेस थ्रू 1,2। ठीक है, तो 1,2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा -2, और डिनोमिनेटर में कितना होगा 2 हो जाएगा इक्वल्स टू ln x, तो ln x कितना हो गया तो 0 हो गया प्लस c, तो ऐसे c की वैल्यू कितनी आ गया हमारी -1, ये आ जाएगा -2x/y। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, तो बस c की वैल्यू -1 आ गई, तो इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2x/y इक्वल्स टू ln x माइनस c, ये आ जाएगा -1, सॉरी जिस -1, और 2x/y बराबर 1 माइनस ln x। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x/1 माइनस ln बराबर y। ठीक है, मुझे क्या निकाला है f बराबर माइनस मतलब f ऑफ हाफ, मतलब x की वैल्यू हाफ रखना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/1 माइनस ln हाफ बराबर y, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 1/1 माइनस ये कितना हो जाएगा ln 1 माइनस ऑफ -2, तो ln 1 तो 0 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस ln 2, ये आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा आंसर आ गया y बराबर 1/1 प्लस ln 2। यस, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डन, आया समझ सबको। नेक्स्ट इज इफ सम ऑफ सीरीज, ये हमें सीरीज का सम बोल रखा है कहाँ तक 9 टर्म्स तक ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें क्या बताना है k की वैल्यू बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो सीरीज़ है उसमें क्या आ जाएगा, एक तो x आ रहा है प्लस x² आ रहा है प्लस x³ आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ तक 9 टर्म्स तक है। ठीक है, प्लस ka प्लस k -2 टाइम्स a प्लस
k माइनस 4 टाइम्स a, ये भी कहाँ तक है, अप टू 9 टर्म्स तक। डन। अब देखो बच्चों, ये जो सीरीज़ है ये तो क्या है, जीपी बन गई, तो इसका सम कितना आ जाएगा, x कहाँ तक है, 9 तक है, तो x रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आ जाएगा। प्लस यहाँ से ये कितना आएगा हमारे पास, 9 टर्म तक का सम है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9/2, AP बन रहा है, तो दिख रहा है 2, फर्स्ट टर्म इज़ 2ka, मतलब ka आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 टर्म्स है, दैट मीन्स कि 8 टाइम्स। कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, के यहाँ पे इसको अगर -2 करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा कि ये कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, -2 है, ठीक है, ये आ जाएगा -2, ठीक है, -2a, ठीक है, यस। नाउ अब देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, विच इज़ 2 2, ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है, तो अंदर कितना बच गया, प्लस 9ka, ठीक है, 9ka माइनस 8 है, ठीक है, तो अगर मैं a बाहर निकाल दूँ इसको, चलो a हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास, विच इज़, अच्छा 9 इंटू 8 72 भी हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 72, ठीक है, चलो a लिख ही देते हैं अभी। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, प्लस कितना कॉमन आ रहा है इसमें से, 9a कॉमन आ रहा है, ठीक है, 9a कॉमन आ रहा है, तो कितना बच जाएगा, k माइनस 8, ऐसा आ जाएगा। x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 प्लस 9a k माइनस 8 x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x रेज़ टू पावर 10 माइनस x प्लस 9a k माइनस 8 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आ गया। अब बस इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, जो 9 टाइम्स k माइनस 8 है वो किसके इक्वल आया, बराबर -45 के, देखो यही आ रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9k माइनस 72 बराबर -45, तो 9k बराबर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 45, ठीक है, यस, तो 9k बराबर 72 में से 45 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज़ 27, तो k बराबर कितना हो गया, 3, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन, आया समझ बच्चों। एक और इजी क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि इफ़ ए बी सी आर 3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट, ये हमें दे रखा है और क्या बोल रखा है, देन दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ p, ठीक है, विच इज़ b कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ c इंटरसेक्शन ऑफ a, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ a अपॉन a, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब आप इसको ऐसे समझो, वैसे तो सर्कल की तरह आपको बताने की ज़रूरत है नहीं सर्कल फॉर्म में, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा फिगर वाइज, क्या कि जैसे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक a का सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये b का बनाता हूँ, दिस इज़ a, दिस इज़ b, और यहाँ पे एक c का बना देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ c। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ b मतलब b को छोड़ के, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ c मतलब c को छोड़ के, तो कौन सा पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट है, ये दिस वन, ठीक है। अब मुझे ये पार्ट निकालना है, ठीक है, तो ये पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे p ऑफ a है, p ऑफ a में से एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, p ऑफ a में से क्या क्या हटाना है मुझे, ये मतलब a और b का इंटरसेक्शन, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस और क्या हटाना है, a इंटरसेक्शन ऑफ c, p ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ c, ये हटाना है, डिवाइड, ठीक है, कितना आ जाएगा बस p है। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या होया कि जैसे अब उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि 3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये क्या है, ये तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो अब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो बस हमारी तो फिर काफ़ी इजी हो गई, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, p ऑफ a इंडिपेंडेंट हो गई, p ऑफ b माइनस p ऑफ a डॉट p ऑफ c डिवाइड p ऑफ a, डन, आया, तो बस p ऑफ a हट गया यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बच गया,
1 माइनस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ सी। तो क्या अभी काम करते हैं, 1 और ये पी ऑफ सी इसको साथ में लिख देंगे, तो यहाँ से कितना 1 माइनस करके लिख देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी माइनस पी बी, ये आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी माइनस पी बी, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों। y बराबर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, y बराबर समीशन ऑफ k बराबर 1 से लेके 6 तक k कॉस इनवर्स, ठीक है। इनवर्स वाले फंक्शन आ गए अब हमारे पास 3/5 कॉस के एक्स माइनस 4/5 साइन के एक्स। डन, ये आ गया। तो अब इसको देखो किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे जो 3/5 लिखा हुआ है ना, मैं क्या करता हूँ इसको लेट ऐसे कर लेता हूँ कि कॉस अल्फ़ा बराबर, इसको कॉस अल्फ़ा ज्यूम कर लेता हूँ बराबर 3/5। तो कॉस अल्फ़ा 3/5 है, तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, इक्वल्स टू 4/5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y बराबर समीशन ऑफ k बराबर 1, k1 मतलब k बराबर 1 से लेके 6 तक k कॉस इनवर्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज कॉस अल्फ़ा डॉट कॉस के एक्स माइनस साइन अल्फ़ा डॉट साइन के एक्स। अब तो ये सबको दिख गया, क्या है ये, कॉस अल्फ़ा प्लस के एक्स, यही है। तो y बराबर कितना आ गया समीशन, k बराबर 1 से लेके 6 तक k टाइम्स कॉस इनवर्स, ये क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा प्लस के एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो यही फॉर्मूला हो गया है ना। अब देखो यहाँ से कितना है, कॉस इनवर्स कॉस, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, y बराबर k बराबर 1 से लेके 6 तक k कॉस इनवर्स कॉस हट गया, तो कितना बच गया यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस के एक्स, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया, y बराबर k बराबर 1 से लेके 6 तक k अल्फ़ा प्लस के स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा ना हमारा, ठीक है, के अल्फ़ा, सॉरी दिस इज के अल्फ़ा, ठीक है। नाउ अब कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज y बराबर, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, k बराबर 1 से लेके 6 तक के अल्फ़ा प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, k बराबर 1 से लेके 6 तक, यहाँ कितना आ जाएगा, के स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये पेपर थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा सा हम स्मार्टली इसको करते हैं। कैसे, देखो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे सोचो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे एक्स का टर्म है और यहाँ पे एक्स का टर्म तो है ही नहीं। तो बेसिकली जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा आगे जाके, जब इसका आंसर आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आगे जाके ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी। जब ये जीरो ही होनी है तो इसमें मेहनत क्यों करें, हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, y बराबर ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज k बराबर 1 से लेके 6 तक है ना, तो x तो यहीं रहेगा, ठीक है, बाहर आ गया, मतलब x बाहर निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, डॉट k, इसको ऐसे लिख दूँ, k बराबर 1 से लेके 6 तक, यहाँ कितना हो जाएगा, k फॉर्मूला क्या होता है, k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6, तो बस इसमें पुट कर लो, तो y बराबर कितना आएगा, x टाइम्स ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 12 और 1 13 अपॉन 6, तो ये कैंसिल आउट, कितना हो गया, y बराबर 91x। तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू 91। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन, आज समझ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। क्या है कि एफ वाई बराबर अल्फा बाइसेक्ट द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन गिवन बाय दिस, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। नाउ और क्या बोल रखा है, y बराबर 2x, तो y बराबर 2x ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डन, अब जो एरिया है वो इस एरिया की बात चल रही है, ये वाला एरिया, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, ये पॉइंट तो क्या है हमारे पास 0,0 है, ऐसे ही काम करते हैं, ये वाला पॉइंट निकालते हैं, तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0,
तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x वैल्यू क्या होगी 0,2, ठीक है 0,2 आ गई, मतलब ये वाली जो वैल्यू 2 होगी, ठीक है, और ये वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा y एक्सिस पे, तो 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है 4 आया, ठीक है। अब इसमें एक बात क्या दे रखी है उन्होंने, मतलब क्या बोल रखा है कि y बराबर अल्फा बाइसेक्ट, y बराबर अल्फा क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस एरिया को। तो लेट y बराबर अल्फा में ऐसे बना देता हूँ, दिस इज y बराबर अल्फा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये इस एरिया को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला इतना सा जो एरिया है, ये यहाँ पे अल्फा पे, ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला और ये वाला एरिया, ये क्या कर रहा है, दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल है। ये क्या कर रहा है, y बराबर अल्फा इस एरिया को बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ एट y एक्सिस पे, तो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 अल्फा के लिए निकाल लेते हैं यहाँ से, 0 अल्फा के लिए, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही है, ठीक है। तो y एक्सिस पे निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 से अल्फा के लिए, ठीक है। क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट का हमारा कौन सा हो जाएगा, y एक्सिस पे निकाल दे, y एक्सिस पे निकाल तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट मीन्स कि ये कितना है ये y, दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा √y, ठीक है, माइनस कौन सा, ये लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ क्या है यहाँ पे y/2 हो जाएगा, तो ये y/2 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज dy। और ये वाला एरिया किसके इक्वल है, अल्फा से लेके 4 तक, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट माइनस लेफ्ट कितना हो जाएगा, दिस इज √y माइनस y/2 dy, ऐसा आ जाएगा। तो बस इसको इक्वेट करना है हमें, तो इसको इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y⁻²/3 मतलब 1/2, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2/3 y⁻3/2, ऐसा आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज y²/4, ठीक है, ये आ जाएगा कहाँ से, 0 से लेकर अल्फा तक, बराबर सेम यही आ जाएगा यहाँ पे 2/3 y⁻3/2 माइनस y²/4, कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये अल्फा से लेके 4 तक आएगा, ठीक है, दिस इज़ 4। नाउ ये कितना हो जाएगा, 2/3 α⁻3/2 माइनस ये तो 0 हो गया, ठीक है, दिस इज़ 0। अच्छा अभी इसमें भी लगी, इसमें भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा कितना है ये अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा α²/4, आगे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना आएगा, बराबर इसको इसमें पुट करेंगे 2/3 और ये हो जाएगा 4⁻3/2, ठीक है, तो 4⁻3/2 दैट मीन्स कि 8, तो 2/3 इंटू 8 हो गया ये, माइनस 4 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16 डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो दैट मीन्स कि 4 आ जाएगा यहाँ, माइनस अल्फ़ा रखेंगे तो 2/3 α⁻3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा α²/4, ठीक है। इसको इक्वेट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 6, ये 3 है, तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, दिस इज़ 2/3 और ये 2/3, ये यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 α⁻3/2 माइनस α²/4 और ये आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा α²/2 बराबर यहाँ से कितना हो गया, दिस इज़ 16/3 और कितना है -4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 4/3 α⁻3/2 माइनस α²/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12 माइनस दैट मीन्स कि कितना हो गया 4/3, 16 - 12 4, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 α⁻3/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -3 α², डिनोमिनेटर में कितना आएगा 6 वहाँ चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ डिनोमिनेटर चलो 6 रख ही देते हैं, तो यहाँ 4/3 ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो ये आ गया 8 α⁻3/2 माइनस 3 α² बराबर 4 × 2 8, तो हमारी जो कंडीशन आई अल्फ़ा में वो क्या आई, 8 α⁻3/2 माइनस 3 α² बराबर 8, यस, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, आया समझ। इसमें तो क्या था, बस कैलकुलेशन थी, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, जो समझने वाला पार्ट था वो क्या था, ये था कि अल्फा क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बस वहाँ से इसको इक्वेट कर देंगे। डन, आया समझ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास कि पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1 सच दैट, ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है बराबर 6 और बोल रखा है फाइंड लैम्डा, लैम्डा निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? इसको आप इस तरीके से देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है कि लेट यहाँ पे पॉइंट ए ये बी ले लिया और यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर लेट हमने ए वेक्टर ले लिया, इसका स्मॉल बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे पी निकालना है और ये क्या बोल रहा है कि लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रखा है, तो ऐसे पी वेक्टर बोल दो या ओ पी वेक्टर बोल दो, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़, चलो इसको हटा दिया अभी, ये कितना हो जाएगा विच इज़ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें, हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है कि ओ बी वेक्टर डॉट ओ पी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ पी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 6, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो बस ओ बी इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर आ गया, डॉट ओ पी हमने निकाल लिया क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ओ ए वेक्टर, दैट मीन्स कि ए वेक्टर क्रॉस किसके साथ, इसके साथ क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 इसका स्क्वायर बराबर 6, ये हमें दे रखा है। तो बस अब इसको सॉल्व ही करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ए क्रॉस ए, अब ए क्रॉस करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 6, ठीक, ये आ जाएगा। नाउ अब देखो कि लैम्डा प्लस 1 क्या है, लैम्डा प्लस 1 ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं, फिलहाल हम ए डॉट बी कर लेते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का डॉट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो करके देख लेते हैं, विच इज़ 2 + 1 + 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 and 6, तो ये हो गया 6 प्लस लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 + 1 + 9 √14, उसका स्क्वायर करेंगे तो 14 आ जाएगा, डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स अपॉन में लैम्डा प्लस 1 लैम्डा टाइम्स, चलो लैम्डा भी बाहर ही आ गया खैर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। अब हमें ए क्रॉस बी करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे करके देख लेते हैं हम, ए क्रॉस बी विच इज़ आई कैप जे कैप और के कैप, कितना है 1 1 1 2 1 3, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे आई के लिए तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2 आई कैप माइनस जे कैप के लिए करेंगे सॉल्व इसको, जे कैप के लिए कितना आएगा विच इज़ 3 माइनस 2, तो ये हो गया जे कैप, के कैप के लिए निकालेंगे तो 1 माइनस, इट मीन्स की माइनस के कैप, यही आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा 4 + 1 + 1 6, तो √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो डायरेक्टली यहाँ से मेरे पास क्या आ गया वैल्यू 6 आ गया बराबर 6, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको 6 + 14 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा 6 माइनस ये कितना हो गया 18 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया 16 + 14 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर डिवाइड लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो यही रहेगा 6 + 14 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर ये कितना हो गया 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 + 12 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ अब कितना हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 + 14 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 बराबर ये कितना हो गया 24 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 6, ये आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 लैम्डा प्लस 6 + 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा
बराबर 24 लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, दिस इज़ 14 लेमडा स्क्वायर 20 लेमडा प्लस 6 बराबर 24 लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 6 तो कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया यहाँ पे, वहाँ उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 10 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, लेमडा तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 10 लेमडा बराबर 8, ठीक है। यहाँ से 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर 8/10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेमडा बराबर 8/10 लिखो, 0.8 लिखो, ठीक है। तो एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कि लेट A1 A2 A3 A11 तक क्या है, आर एन इंक्रीजिंग AP इफ द वेरिएंस ऑफ दिस नंबर इज 90, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बताना है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो बच्चों काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें, A1 A2 A3 अप टू A11 तक का टर्म्स दे रखा है, ठीक है। राइट, इसको A बोल देता हूँ, सेकेंड टर्म हो जाएगी A प्लस डी, ऐसे थर्ड टर्म हो जाएगी A प्लस 2D, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं A प्लस 2D। ऐसे ही जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी A प्लस 10D, इस तरीके से हो जाएगा। और ये वेरिएंस कितना दे रखा है हमें, बराबर 90, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो कि A भी एक वेरिएबल है, D भी है, दो अलग अलग वेरिएबल, ठीक है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, और इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो क्या करें, अब क्या किया जाए इसके लिए देखो मुझे क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 90। तो एक बात बताओ, वेरिएंस में अगर हम कुछ भी ऐड करें या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर वेरिएंस पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं, वेरिएंस तो तब भी सेम ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे A दे रखा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब में से A माइनस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सब में से A माइनस कर दूंगा, तो वेरिएंस की वैल्यू पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये हमने कर लिया, ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई, तब तो ये बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो कैसे, A सब में से हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, D प्लस 2D प्लस 3D ऐसे प्लस 10D करके कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। आई बस समझ, ऐसे क्या कर देंगे हम, सारे के सारे में से A हटा देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा है करने के लिए, जैसे ये हो जाएगा D प्लस 2D, या तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस D प्लस 2D प्लस 3D, ठीक है, प्लस अप टू कितना हो जाएगा 10D। ये वेरिएंस कितना रहेगा, मैं 90 दे रखा है, ठीक है। चलो अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बराबर सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा निकालते हैं। तो पहले काम करता हूँ, मैं मीन कैलकुलेट कर देता हूँ। मीन कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 11, D बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास, विच इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, विच इज़ फर्स्ट से लेकर 10 तक का, तो हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो 2 नीचे ले आते हैं, 11 से 11 कैंसिल आउट, कितना आया हमारे पास, विच इज़ 5D। और हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, बराबर कितना आ गया 25D स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने ये निकाल लिया। अब इसकी बात कर देते हैं किसकी, xi की, xi स्क्वायर, ठीक है, xi स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। तो कितना आ जाएगा, D स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर के बचेगा 1 से लेके 10 तक, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर तक, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, D स्क्वायर डॉट ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू और कितना आएगा 21/6, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में n भी है, और डिनोमिनेटर में n भी है, दैट मीन्स कि यहाँ और क्या आ जाएगा हमारे पास, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 11, तो ये 11 आ गया। ये 11 से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 6 से 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट 5 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आया 35D स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इसकी 35D स्क्वायर, इसकी 25। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना हो जाएगा 35D स्क्वायर माइनस 25D स्क्वायर बराबर ये वेरिएंस कितना है 90। तो कितना आ गया 10D स्क्वायर बराबर 90। तो D स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर 9। अब D निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब वैल्यू क्या होगी इसकी D की, इसमें क्या बोल रखा है कि जो AP है यार इंक्रीजिंग AP है, तो ऑब्वियसली बात है माइनस तो होगा ही नहीं। तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ 3। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का आंसर कितना है हमारा, वैल्यू क्या है 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों हमारे पास कि इफ़ f(x) बराबर ln 1 + x अपॉन x, f(x) हमें दे रखा है एक, और क्या बोल रखा है x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट,
एंड f0 की वैल्यू दे रखी है, देन f ऑफ x पे हमें कमेंट करना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं कैसे होगा। कि हमें क्या दे रखा है, f ऑफ x बराबर ln 1 प्लस x और डिनोमिनेटर में क्या है x। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, f डैश x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, विच इज़ डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x डॉट 1/1 प्लस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, मुझे क्या बताना है इसमें, जैसे इसका साइन बताना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को देख के, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको देख के तो हमें पता चला दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अब मैं डायरेक्टली इस पर कमेंट नहीं कर सकता। ये जो न्यूमिनेटर में x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स, ये जो न्यूमिनेटर में, इस पर मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ, लेट gx बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स। ये मैंने इसको दूसरा फंक्शन ले लिया gx। ठीक है, मतलब gx पे जो कमेंट करेंगे, gx जो है हमारे पास आएगा वही न्यूमिनेटर होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या कि यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से देखो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा हमें लेंदी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं। ईजी क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जैसे न्यूमिनेटर में जो x है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x प्लस 1 और माइनस 1। इससे देखना क्या फ़र्क पड़ेगा, gx बराबर क्या है हमारे पास, x एक बार प्लस में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा केवल, यस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा एंड माइनस ln 1 प्लस एक्स। अब देखो ये काफ़ी ईजी हो गया हमारे लिए। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, g डैश x निकालूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, दिस इज़ 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा बस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। डन, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रह जाएगा, दिस इज़ माइनस 1, यही रह जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यस माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, बराबर 0 होगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको। ठीक है, नाउ कितना आएगा यहाँ से, देखो ये जो अगर यहाँ से मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा तो एक बार 0 पे चेक कर लेते हैं, दिस इज़ 0। ठीक है, नाउ अब देखो कि 0 से पहले रखता हूँ, कोई भी नेगेटिव रखूँगा तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कहने का मतलब क्या है कि 0 पे इस फंक्शन की जो 0 पे जो वैल्यू होगी इस फंक्शन की, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, 0 पे आएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये जो हमने एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, gx फंक्शन है। ठीक है, gx फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा किस पे, g0 पे, किस पे होगा, g0 पे। 0 पे मैक्सिमम वैल्यू बता रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ अगर मैं अब g0 की वैल्यू निकाल दूँ तो देखिए हमारे पास क्या आता है, कहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे रख लेते हैं g0 की वैल्यू। ठीक है, मतलब 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस 1, दिस इज 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। तो g0 की वैल्यू कितनी, 0। तो gx लेस देन इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 0। क्या आ गया, gx लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। अब gx नेगेटिव है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ कि f डैश x भी क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको ऐसे लिख देता हूँ, लेस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब f डैश x भी नेगेटिव है तो fx क्या होगा, दिस इज डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, fx क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि f डैश x क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन, आया समझ बच्चों सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ y बराबर 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 2y प्लस कोस स्क्वायर साइन इनवर्स x बी अ कर्व, हमें ये कर्व दे रखा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x बराबर 0। कैसे करेंगे इसको, देखो हमें कर्व क्या दे रखा है, y बराबर 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर
साइन इनवर्स x, ये हमें दे रखा था, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे y बराबर, अच्छा इसको क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना, विच इज़ e⁻² ln 1 + x, इस तरीके से लिख देता हूँ। और इसको लिख देता हूँ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, डन। इस तरीके से लिख दिया। तो क्या है हमारे पास, y बराबर e⁻² ln 1 + x प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन हट गया, कितना बच गया, x² बच गया, डन। ये आ गया है प्लस। अब उसने बोल रखा है कि कर्व देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x बराबर 0, तो इसमें एट x बराबर 0 रख के देख लेते हैं। तो y आ जाएगा हमारे पास, y कितना आ जाएगा, y बराबर e⁻²y, यहाँ पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना है 1 + 1, ये कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 2, मतलब x बराबर 0 पे y कितना आ रहा है 2। तो पॉइंट तो आ गया हमारे पास, पॉइंट तो आ गया विच इज़ 0,2। अब क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन नॉर्मल चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें पॉइंट तो आ गया, अब क्या करना है, स्लोप निकालेंगे। फिर स्लोप का क्या निकाल देंगे हम, एक लाइन, मतलब जो स्लोप निकाल देंगे उसका क्या करेंगे हम, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, स्लोप से। तो अब वो कितना आ जाएगा हमारे पास, उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, y' बराबर e⁻² ln 1 + x, ठीक है, ये तो आ गया, डॉट यहाँ पे कितना आएगा, 2 को तो छोड़ो, y को छोड़ा और इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या है, y/1 + x, डन, प्लस ये कितना आ जाएगा, ln 1 + x डॉट y', ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यस, y' माइनस 2x, ये आ जाएगा यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। नाउ पॉइंट तो हमें दे रखा है, बस पॉइंट उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y' भी आ जाएगा। y' बराबर कितना हो जाएगा, विच इज़ e⁻² y कितना है हमारे पास 2, तो कितना हो गया 4, अच्छा, और यहाँ पे x कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, दैट मीन्स e⁻0 विच इज़ 1 डॉट, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ y कितना है हमारे पास 2/1 हो जाएगा यहाँ से, प्लस ln 1 + x, ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, एंड कितना बच गया हमारे पास, विच इज़ ये 0 आ गया, और माइनस 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो नाउ y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये कितना हो जाएगा 2 and 2 4 हो गया, तो y' बराबर डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी, नॉर्मली इसकी परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ, नॉर्मल के लिए स्लोप निकाली, ठीक है, तो m ऑफ नॉर्मल ऐसे लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, अब पॉइंट भी दे रखा है हमारे पास 0,2, तो बस इक्वेशन ही तो लिखनी है, तो कितना हो जाएगा, y - 2 इक्वल्स टू -1/4 x - 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y - 2 बराबर -x/4, एंड दैट इज़ x बाहर, x आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4y एंड 2 उधर चल जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो यही हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x + 4y बराबर 8, x + 4y बराबर 8, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, डन। आज समझ में बच्चों सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या निकालना है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसमें क्या निकालना है, मुझे इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं बच्चों। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक ट्रिक लगा के करते हैं, कैसे, देखो हमें क्या दे रखा है, 3 + 2, ये रूट -54 है, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, √54 आयोटा raised to power 1/2 -3 - 2 √54 आयोटा होल raised to power 1/2। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, 3 + 2 √54 आयोटा। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसके लिए क्या करो आप, सिंपली देखो, क्या करो कि यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे ये a और b लिखा हुआ है, तो a का स्क्वायर कर लो पहले तो, ठीक है, कितना आएगा 9, प्लस इसका स्क्वायर कर लो विच इज़ 54 × 4 विच इज़ 216, बराबर कितना है 225, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आएगा। तो अब बेसिकली मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, x + आयोटा y, इस तरीके से उसको लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट लिखाना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x
स्क्वायर लिख देता हूँ एक, और एक लिख देता हूँ वाई स्क्वायर, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, एक वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमारा रूट क्या है 15 है, तो 15 में एक बार क्या करेंगे, ये +3 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और वाई स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 15 में से ये 3 एक बार माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, विच इज़ 9, और यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ 12, दैट मीन्स कि 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, एक वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक्स और वाई लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर √6। नाउ अब देखो जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो यही आया, इसका स्क्वायर रूट विच इज़ 3 + √6 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास यही वैल्यू आ गई डायरेक्टली। अच्छा, स्क्वायर रूट लिया है तो आगे प्लस माइनस और आ जाएगा, ठीक है। अब ये वर्क जो मैंने पॉजिटिव के लिए किया है, अब इसके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल इसमें बीच में माइनस थे तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 - 2 √54 आयोटा, ठीक है। इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3, यहाँ माइनस आ जाएगा बस -√6 आयोटा। ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ है, यहाँ भी प्लस माइनस के साथ, तो पहला वाला टर्म तो ऐसा आ जाएगा 3 + √6 आयोटा, माइनस तो माइनस आएगा तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना सा होगा। कितना आ जाएगा 3 + √6 आयोटा, सॉरी 3 - √6 आयोटा, ये आ जाएगा। तो बस एक बार इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। एक बार दोनों पॉजिटिव के लिए ओपन करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए करेंगे प्लस और प्लस के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 + √6 + 3 - √6, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार क्या करते हैं, माइनस के लिए कर लेते हैं, ठीक है। चलो प्लस माइनस के लिए कर लेते हैं, प्लस माइनस के लिए करेंगे तो कितना आएगा, 3 + √6 -3 लिख देते हैं, चलो 3 + √6 -3 -√6 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 2 √6। एक बार माइनस प्लस के लिए ओपन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस प्लस के लिए ओपन करेंगे तो कितना आएगा, -3 -√6, और प्लस के लिए करेंगे तो +3 -√6, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, कितना आया -2 √6। एक बार माइनस माइनस के लिए भी देख लो, तो माइनस माइनस के लिए करेंगे तो कितना आएगा, -3 -6 -√6, और इसके लिए करेंगे माइनस के लिए तो -3 -+ √6, तो ये कैंसिल आउट, कितना है -6 आया। तो ये 4 आंसर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हमें दे रखा है, -√6 दे रखा है, नहीं -2 √6, यस -2 √6 हमें दे रखा है, यही दे रखा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -2 √6, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डन, आया समझ सबको।